और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे एक मंदिर खिसक गया। जी हां, एक मंदिर की इमारत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खिसक कर करीब 17 फीट आगे चली गई। नजारा सिरसा का है, आप ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। शिव जी का ये मंदिर है। दरअसल ये मंदिर नेशनल हाईवे पर बना था। हाईवे पर बने होने की वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने मंदिर को गिराने का फैसला सुनाया, लेकिन बाद में यमुनानगर के राजेश ने इस मंदिर को गिराने के बदले खिसकाने की पेशकश की और उसके बाद इस मंदिर को खिसका दिया गया। 17 फीट दूर हाईवे से इस मंदिर को कर दिया गया। लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं हुई, मंदिर भी नहीं टूटा और वो हाईवे से हट भी गया। लेकिन आप देखिए, क्या कोई इमारत इस तरह से खिसकाई जा सकती है? बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें हैं ये। और ये जितना आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं था इसको खिसकाना। ये कई घंटों की मशक्कत का काम है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। ये इतनी तेजी से भी नहीं खिसका जो आपको नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इतनी तेजी से खिसकाया गया हो, लेकिन ये खिसक गया। ये खिसक कर 17 फीट दूर हाईवे से पहुंच गया। और इसी के साथ राजेश चौहान और बंसीलाल की मेहनत कामयाब हुई। उनकी मेहनत की वजह से ही यह मंदिर 17 फीट तक खिसक पाया। दोनों सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़े हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जिससे दोनों भाइयों का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो शिव जी का यह मंदिर किस तरह से खिसका, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। आप देखिए, ये जितना आसान आपको दूसरी तस्वीरों में खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ये दरअसल इतना आसान नहीं था। काफी तैयारी करनी पड़ी। आप देखिए, एक रेल नुमा ट्रैक बिछाया गया, स्टील या आयरन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसके बाद इस मंदिर को खिसकाया गया। अब आप देख सकते हैं, ये दूसरी तस्वीरें जो हैं वो तैयारी की हैं, किस तरह से इस मंदिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, करीब 17 फीट। तो ये वो लड़के हैं जो मिडिल तक पढ़े हुए हैं। और आइए हम सीधे बात करेंगे राजेश चौहान, जिनकी इंजीनियरिंग का ये कमाल आप देख रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और तस्वीरें देखकर जाहिर है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संभव ही नहीं है। ये तो किसी इमारत को कैसे खिसकाया जा सकता है, ये कैसे संभव हुआ, जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। हेलो। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इसको संभव किया, कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, और कितना समय लगा आपको, कितनी मेहनत लगी, कितने लोग इस काम में लगे? ये ऐसा है कि इस काम को करने के लिए करीब 2 मिनट लगे हैं। और मूव करने का जो टाइम है वो 3 दिन में इसको पूरा पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। और 25 लोग लगे थे करीब इसमें। और हमारे जो हमने बैरिंग सिस्टम जो लगाया था, इसमें 28 बैरिंग लगे थे हमारे। और उन बैरिंगों की सहायता से हमने रेलवे जो लाइन होती है उस पर लाइन बिछाई गई थी। तो फिर इसको धक्का मारा हमने उस पीछे। यानी आप कह रहे हैं बिल्कुल जैसे पहिए पर रेल गाड़ी चलती है पटरी पर, जी जी, पहिए की मदद से कुछ ऐसे पहिए आपने इस मंदिर के नीचे लगा दिए और ये मंदिर रेलगाड़ी की तरह खिसक गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि अब तक तो किसी इमारत को खिसकाना ये तो एकदम असंभव जैसा काम है। हमारा जो काम है वो बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का है। पहले हम ज्यादातर काम लिफ्टिंग का किया करते थे। तो अब ये भगवान ने हमें ये भी चांस दिया कि हाँ आप लिफ्टिंग करते हो, तो अब शिफ्टिंग में भी बहुत केस आ रहे हैं इस तरह के कि जो रोड में आ जाते हैं। ये रोड की ग्रीन बेल्ट में आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे इस एरिया में जो रोड के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इन लोगों ने हमारे से संपर्क किया कि ऐसे भाई तुम इस मंदिर को क्या पीछे कर सकते हो? हमने इन्हें बोला यस। तो हमने अपनी मेहनत से फिर इसको काम को अंजाम दिया। आपने कहा 3 दिन का समय लगा, अच्छा खासा खर्चा भी आया होगा इसमें? हाँ, खर्चा तो सब कुछ। आप मेन चीज खर्चा तो ये देखो ना, एक लोगों की बहुत भावना थी इस मंदिर के साथ। सपोज करो तोड़ देते और दोबारा इसको बनाते तो वो भावनाएं तो आखिर कुछ ना कुछ तो खत्म हो जाती है ना लोगों की। जी, और ये भगवान
का आशीर्वाद है आपके साथ कि आप इस काम में सफल हुए। इससे पहले आपको, क्योंकि चूंकि आप इस क्षेत्र में हैं, क्या आपको इससे पहले कभी इस तरह की बिल्डिंग को किसी ने और ने खिसकाया हो, इसका आइडिया है आपको? ना, ये ऐसा है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। और मतलब अगर भगवान ने चाहा और इससे अच्छे भी मौके हमारे को भगवान देता रहेगा तो हम अपनी सच्चाई और दृढ़ निश्चय से इस विषय में लगे रहेंगे। अब ये मान के चलो, देखो कि ये जो संपत्ति बचती है, नेचुरल संपत्ति बचती है, ये जो ईंट वगैरह अगर एक बार उसे तोड़ दिया जाए वो खत्म हो जाएगी। ये आने वाले टाइम पीढ़ी के लिए भी ये जो संपत्ति बचा रहे हैं हम, करीब हजारों बिल्डिंग हमने बचा दी हैं ऐसे, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी संपत्ति बच रही है। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, ये किस तरह से संभव हुआ कि आपने, हम देख रहे हैं मंदिर के नीचे जो बेरिंग या पहिए नुमा जो चीजें लगी हैं वो लगी हैं, मंदिर के नीचे कैसे ये आप मंदिर के नीचे कैसे लगा पाए इसको? मंदिर को कैसे लिफ्ट किया आपने ऊपर जिससे वहां तक आप पहुंचे? इसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि चैनल की लोहे की चस्सी बना दी जाती है, फिर उसके बाद ये रेलवे ट्रैक की तरह इन लाइनों को एकदम लेवल पे बिछा दिया जाता है, और फिर हम अपने जैक सिस्टम से ही इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके 1-1 mm 2-2 mm करके फिर इसको शिफ्ट करते हैं। लेकिन किसी इमारत में जैक लगाना कैसे संभव है? वहां तो नींव पर टिकी होती है इमारत। हाँ, उसी नींव के नीचे ही हम ये जैक लगाते हैं। पहले नींव से पूरी बिल्डिंग को जैक पे कर लेते हैं हम। तो क्या ऐसा संभव है कि यहाँ तो आपने मंदिर को खिसकाया, क्या कोई भी इमारत इसी तरह से खिसकाई जा सकती है? कोई भी इमारत कितनी भी बड़ी हो, कितनी लंबी चौड़ी हो, ऐसे खिसकाया जा सकता है। हमारी जो कंपनी मामचंद एंड सन्स है, ये लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के ही माहिर हैं जी। तो राजेश, हमारे साथ पिताजी हैं, हम 3 भाई हैं और एक भतीजा भी है साथ में जी। तो आप सब लोग मिलकर अब तक लिफ्टिंग का काम करते थे, ये शिफ्टिंग आपका पहला एक्सपीरियंस है? जी जी जी। तो राजेश, छोटा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी उसका तो ये अब फर्स्ट में आया हमारे सामने। राजेश, आपने इंजीनियरिंग का कहीं कोर्स वगैरह किया है क्या? कहां से आपने सब सीखा? नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है जी। हमें, हमारा दिमाग सोचता रहता है इस विषय में कि हाँ, जो हम इस लाइन में चल रहे हैं इसमें और अच्छे से अच्छे कोई जो नवी बात हमें आती है तो फिर उसको धीरे धीरे करके उसको फिर थ्योरी के अनुसार ले आते हैं। और इसी काम में हमारा नाम जो है, मतलब 3 बार लिम्का बुक में आ चुका है और गिनीज बुक में अप्लाई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटेंट भी दे दिया हमें। आपको पेटेंट मिल चुका है इस काम के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो इस बात के लिए। और एक बार फिर मैं ये जानना चाहूंगा, क्या किसी कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की, या आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक पहुंची है? मेरी पढ़ाई कुल समझो 8वीं समझो, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, बिल्कुल ना के बराबर ही है। लेकिन भगवान ने कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा दे रखा है दिमाग। हमारे फादर साहब भी कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं, मतलब हम सारे मिलके उस रिसर्च को फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोई भी बिल्डिंग राजेश कह रहे हैं कि इसी तरह खिसकाई जा सकती है जिस तरह इन्होंने इस मंदिर को 17 फीट खिसका दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुंबई हाईकोर्ट से